देगा, एक्सपैंड कर देगा उसको। तो एक्सपैंड तार एक बार पचकेगा, एक बार फैलेगा, एक बार रिलैक्स हो जाएगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये लगातार होगा। दिस रिदमिक सेंसेशन। आई एम विवेक कुमार यादव, आपके पास ह्यूमन हार्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड द हार्ट, और सर नंबर ऑफ सर्कुलेशंस कितने होते हैं ब्लड के, और ब्लड प्रेशर तक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हार्ट को देखा था। हार्ट के 4 चेंबर थे। यहाँ पर मैंने दोनों चेंबर को अलग अलग ड्रॉ किया हुआ है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो हम लोगों ने लास्ट डे हार्ट के अंदर कैसे ब्लड फ्लो करता है वो हम लोगों ने कर दिया था लास्ट क्लास में। इसमें हम लोग करते हैं कि बाहर कैसे पंप होता है। चलिए देखिए बाहर का फिनोमिना क्या होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले लंग्स से ब्लड आ रहा था, याद होगा आप लोगों को, लंग्स से ब्लड आ रहा था। कौन लेके आ रहा था? तो लेके आ रहा था आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा था। पल्मोनरी वेन ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा था लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ब्लड पंप होकर वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा था थ्रू आर्टरी। अओर्टा था, तो अओर्टा फर्दर ब्रांच आउट हो जाता है, तो वो आर्टरी से जा रहा था थ्रू अ नंबर ऑफ आर्टरीज। फिर क्या हो रहा था? उसके बाद पूरे बॉडी ऑर्गन में पूरा ब्लड घूमेगा, सबको O2 देगा, ऑक्सीजन देगा, और CO2 लेकर आएगा हार्ट के पास, राइट आर्ट्रियम में आएगा। तो राइट आर्ट्रियम में कौन आता है? वेन्स लेकर आते हैं। आपके यहाँ पे 2 प्राइम वेन्स होते हैं, दैट इज सुपेरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा। तो यहाँ से CO2 वाला ब्लड आया, ये CO2 का ब्लड आया बॉडी ऑर्गन से, और ये राइट आर्ट्रियम में आया। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप आउट कर दिया। पंप आउट किससे किया? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड को पंप कर दिया गया है कहाँ? लंग्स में। तो एक बार आप फिनोमिना देखो, लंग्स से ब्लड हार्ट के अंदर आया, फिर हार्ट से ब्लड बॉडी के अंदर भेजा गया, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजा गया, फिर पूरे बॉडी पार्ट से उसको रिसीव किया गया, और वापस से ब्लड को लंग्स में भेज दिया गया, ताकि वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ दिया जाए और ऑक्सीजन लेकर वापस आए। तो यहाँ पर आपको प्राइम 2 एक्सचेंज दिखाई दे रहे हैं बॉडी में हार्ट के साथ। एक हार्ट और लंग्स के बीच एक बिजनेस हो रहा है, एक हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में बिजनेस हो रहा है, या फिर आप बोलो कि इसके बीच में एक सर्कुलेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में, और यहाँ बॉडी ऑर्गन और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसमें देखो सिर्फ पल्मोनरी वर्ड आया हुआ है, देखो पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो जो सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट, द ब्लड सर्कुलेशन दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट इज टर्म्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम ही याद रखोगे क्योंकि दोनों पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं, इसलिए इस सर्कुलेशन का ही नाम हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन और हो रहा है हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। तो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक सिस्टम चलता है। ये अओर्टा से निकलता है, और अओर्टा जो है ना वो ढेर सारे आर्टरीज में ब्रांच आउट हो जाता है, और वहाँ से फिर हार्ट के पास पहुँचता है, वेन लेकर आता है। तो दीज ऑल सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन गोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ चैनल्स, हेंस इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। तो हार्ट जो है वो 2 तरह के सर्कुलेशन परफॉर्म करवा रहा है। एक लंग्स के साथ सर्कुलेशन करवा रहा है ब्लड का, और दूसरा बॉडी ऑर्गन के साथ करवा रहा है। तो लंग्स के साथ जो होगा उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, और बॉडी ऑर्गन्स के साथ जो हो रहा है उसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहेंगे। अब एक बात देखिए, ये हो गया आपका बॉडी के बाहर, हार्ट के बाहर ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है। अब यहाँ देखो एक बात ध्यान देने वाली है कि हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर किया है। हार्ट में ब्लड कितनी, इस लाइन को याद रखोगे, ध्यान दोगे, हार्ट में ब्लड कितनी बार इंटर किया है, कितनी बार ब्लड इंटर किया है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पहली बार इधर आया था लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन से, और दूसरी बार फिर आया है सुपेरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के द्वारा। तो ट्वाइस द ब्लड इंटर्स द हार्ट, ट्वाइस 2 बार इंटर करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवर हार्ट परफॉर्म्स डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ब्लड को 2 बार सर्कुलेट किया गया है, एक बार लंग्स के बीच में, एक बार बॉडी ऑर्गन के बीच में, हेंस इट इज डबल सर्कुलेशन एंड इट इज सीन इन ह्यूमंस, हम लोगों में, बर्ड्स में आपको दिखाई देगा एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद, क्या सभी प्राणी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे, सबके सब मतलब कि सबका हार्ट ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं, सबका हार्ट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे देखो रेप्टाइल और एम्फीबियंस का देखो कंडीशन, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल और एम्फीबियंस को देखिएगा तो इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये देखिए रफ डायग्राम है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपका राइट आर्ट्रियम एंड कॉमन वेंट्रिकल फॉर बोथ, दोनों के लिए एक ही कॉमन वेंट्रिकल है। हमारे में 2 अलग अलग वेंट्रिकल्स थे, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, बट हियर इट इज डिफरेंट सर, देयर इज ओनली 3 चेम्बर ऑफ द हार्ट, दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल। ध्यान दीजिए 3 चेम्बर्ड है। ब्लड कितनी बार आएगा हार्ट में? तो सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड, इधर से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, सेम हमारे जैसा, लेकिन दोनों मिक्सड अप हो जाएगा। जी सर, दोनों मिक्सड अप हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बॉडी में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बताते हैं क्यों। आप एक बात याद रखना कि इनके पास कॉमन वेंट्रिकल होता है और इसलिए इनके पास मिक्स्ड ब्लड होता है। मिक्स्ड ब्लड मतलब क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों घुले रहते हैं, मात्रा कम हो जाती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कम तो रेस्पायरेशन कम, रेस्पायरेशन कम तो एनर्जी कम, मतलब इनकी बॉडी में एनर्जी कम बनेगा जब ये ब्लड सर्कुलेट करेगा बॉडी में तो, और इनको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा एनर्जी की। ऐसा क्यों? क्योंकि रेप्टाइल और एम्फीबियंस बोथ आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं सर? ठंडे खून वाले प्राणी, मीन्स ऐसे प्राणी, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। अब मेंढक है, मेंढक एक एम्फीबियन है। मेंढक जब पानी में रहेगा तो पानी का टेम्परेचर कम होता है, पानी का टेम्परेचर गेन कर देगा। जब वो लैंड पर आएगा तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो लैंड का टेम्परेचर गेन कर जाएगा। तो इट कैन एडजस्ट इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ा। लेकिन हम लोगों को, जैसे अभी ठंड का वक्त है, ठंड के वक्त में बाहर का टेम्परेचर 10 है, 15 है, 12 है, और लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर 37। गर्मी के टाइम में 48, 45, 40 तक गया था। तो सर उस टाइम हमारा ब्लड टेम्परेचर बढ़ गया था, बॉडी का टेम्परेचर? नहीं, बिल्कुल नहीं। 37 डिग्री सेल्सियस उस टाइम भी था। तो वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। और अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बॉडी को ज़्यादा काम करना होता है। ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको सेपरेट वेंट्रिकल्स चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहना चाहिए, डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेपरेटेड रहना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि if reptiles and amphibians have a mixed blood, then what happens to them? तो आप बताओगे उनको कि उनमें क्या होगा। तो why don't they require separated system like us? Because they are cold-blooded animals and they can acquire the temperature of the surrounding. ये हुई बात रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की। अब एक आता है एक्वाटिक एनिमल, जैसे फिशेस। आप मछली को देखो, ठीक है। अब मछली ड्रॉ किए सर, ऐसे मछली ड्रॉ कर दिए, चलिए, है ना, मछली ड्रॉ कर दिए। अब मछली का पास यहाँ पर देखो, यहाँ वाला पार्ट जो खाते हैं या जो नहीं भी खाते हैं, कभी ना कभी मछली से पाला सबका पड़ा हुआ है। इस पार्ट को कहते हैं गिल्स। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं गिल्स। सभी ने देखा हुआ है, फेफड़ा की तरह होता है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, देखे होंगे, रेडिश कलर का रहता है, मुंह के पास ही रहता है। और जिस ढक्कन से वो ढका हुआ है उसे ओपर्कुलम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा पार्ट है जो गिल्स को ढक के रखता है, तो ओपर्कुलम कहलाता है। वो यहीं पे होता है ओपर्कुलम, जो गिल्स को ढक के रखता है। अब गिल्स क्या करता है, आपने देखा होगा मछली जो है वो बार बार अपना मुंह खोलता है। क्यों खोलता है? ताकि पानी को अंदर रह सके, ठीक है। जैसे ही पानी मुंह के अंदर आएगा, गिल्स क्या करेगा, पानी के अंदर डिजॉल्व एयर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करवा देगा।
अरे सर हार्ट कहाँ गया? हार्ट ना फ्लो करवाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जी हार्ट है, इसका हार्ट है, लेकिन वो जो हार्ट है वो 2 ही चेम्बर का है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। एक आर्ट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स ही थ्रो कर दिया। अब जब गिल्स ने थ्रो कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आएगा आपका, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल इसको थ्रो आउट कर देगा बाहर। तो हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? एक बार। वो भी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप याद रखोगे फिश का जो चेम्बर हार्ट होता है वो कितने चेम्बर का होता है? 2 चेम्बर हार्ट होता है। ये गिल्स की खूबी की वजह से है। गिल्स क्या करता है कि गिल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देता डायरेक्ट बॉडी में, वो ब्लड के पास नहीं भेजता। जब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है तब वापस आती है हार्ट में, हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास आउट कर देता है बाहर की तरफ। तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ ब्लड कितनी बार आया? एक बार। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इसका जो हार्ट है वो कैसा सर्कुलेशन करता है? तो सिंगल सर्कुलेशन। और रेप्टाइल और एम्फीबियन का हार्ट तो 3 चेम्बर का था, 3 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें ब्लड कितनी बार आया था? 2 बार। ऑक्सीजनेटेड एक बार, इधर से डीऑक्सीजनेटेड। तो इनका कैसा सर्कुलेशन होगा? इनका सर्कुलेशन होगा डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद का बात है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हार्ट बीट क्या होता है। हार्ट बीट, हार्ट बीट। अच्छा एक चीज याद रखना, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में सबके 3 चेम्बर हार्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये एक्सेप्शन है एक। इसके पास 4 चेम्बर के हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट होता है इसके पास। फोर चेम्बर हार्ट, डबल सर्कुलेशन। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या हुआ? तो देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करना माने सिकुड़ना। तो एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बार रिलैक्स किया, तो 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्शन कंसिस्ट 1 हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट कब बनेगा? एक हार्ट बीट कब बनेगा? तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 1 कॉन्ट्रैक्शन प्लस 1 रिलैक्सेशन। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया, और एक बार फैल गया, रिलैक्स हो गया, वापस अपने स्टेट में चला गया, तो हम लोग कहते हैं कि एक हार्ट बीट हो गया। दिस इज 1 हार्ट बीट। अब देखिए दिस इज 1 हार्ट बीट बच्चे। अब एक हार्ट बीट, तो ऐसा हार्ट कितनी बार करता है? ऐसा हार्ट कितनी बार करता है? तो रेट ऑफ हार्ट बीट, व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट बीट? इट इज अप्रॉक्स 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। लगभग 70 से 72 बार सभी इंसान का धड़कता है ना। कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो उस टाइम ज़्यादा हो जाता है, 90-100 से भी ज़्यादा हो जाता है। बुजुर्गों में कम हो जाता है, 65 के आसपास, 60 के आसपास। इससे घबराने वाली बात नहीं होती है, ये उनका नॉर्मल है। और जब आप दौड़ रहे हो उस टाइम पे आपका हार्ट बीट, आप भी महसूस भी किए होंगे कि उस टाइम आपका हार्ट जो है वो तेज़ धड़क रहा होता है। तो रेट ऑफ हार्ट बीट कितना है? 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ हार्ट बीट। अच्छा पल्स जानते हो? जब हार्ट बीट पढ़ रहे हो तो आपको पल्स भी पढ़ना चाहिए। व्हाट इज पल्स? ध्यान दीजिएगा, हार्ट है, ठीक है। हार्ट ने अओर्टा में खून भेजा, पंप करके भेजा। तो हार्ट ने जब पंप किया तो सारा खून एक साथ, जितना खून था बीच में वो पूरा का पूरा खून एक साथ ऊपर की तरफ पंप आउट हुआ है। तो जब पंप आउट हुआ होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ समझाने के लिए आपको
कि ये आपका आर्टरी है। जैसे ही खून यहाँ से थ्रो किया जाएगा तो ये नीचे वाला पोर्शन फूल जाएगा, ऐसे ऊपर वाला पोर्शन इस प्रकार हो जाएगा। जब ये खून यहाँ पहुँचेगा तो ये फूल जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा। मीन्स कि वो जो बीट किया था हार्ट ने, तो उस टाइम जो उसने खून थ्रो किया हार्ट ने आर्टरी में, तो आर्टरी को वो फैला देगा, एक्सपैंड कर देगा उसको। तो एक्सपैंड करेगा और फिर जब वो खुद रिलैक्स होगा हार्ट तो वो फिर पचक जाएगा। तो खून जब आर्टरी में आएगा तो आर्टरी फूल जाएगा, और जब खून नहीं रहेगा तो वो पचक जाएगा। तो ये लगातार होगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका आर्टरी जो है वो फूल जाएगा, जब रिलैक्स करेगा तो वो पचक जाएगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी वक्त सिर्फ खून आएगा। तो ये लगातार होते रहेगा। तो आपका जो नस है वो लगातार एक बार पचकेगा, एक बार फैलेगा, एक बार रिलैक्स हो जाएगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये लगातार होगा। दिस रिदमिक सेंसेशन, दिस रिदमिक, ये रिदम से होगा। कितना रिदम से? जैसे हार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो उसी प्रकार अपना आर्टरी भी क्या होगा सर, वहां पे रिदम से वो वाइब्रेट होते रहेगा। दिस रिदमिक सेंसेशन इन द आर्टरी इज टर्म्ड एज पल्स। आप लोग देखे होंगे डॉक्टर साहब कभी चेकअप करने आते हैं या फिर करवाने जाते हैं तो उनके पास अगर स्टेथोस्कोप नहीं होता। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो स्टेथोस्कोप वो डिवाइस है जिससे आपका हार्ट बीट मापा जाएगा। डॉक्टर साहब का हेडफोन जो होता है ना, गाना सुनने के लिए नहीं होता। अपने दोस्त के कान में लगाओगे, ऐसे 2 बार मार दोगे ना, उसका बेचारा का बहरा हो जाएगा। इससे ज़्यादा खेलना मत उससे। स्टेथोस्कोप, तो हार्ट बीट को मेजर किससे करते हैं हम लोग? स्टेथोस्कोप से करते हैं। तो अगर वो स्टेथोस्कोप लेके नहीं आए हैं या फिर उनके पास कहीं रखे नहीं मिल रहा, तो वो आपका देखोगे यहाँ हाथ पकड़ते हैं ऐसे, है ना, हाथ पर वो ध्यान नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आर्टरी को पकड़ते हैं। आर्टरी हमारा थोड़ा नीचे की तरफ होता है। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पर होता है, आपको कभी कभी नस दिखाई देता है जो वाइब्रेट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर भी, इस साइड में भी दिखता है कभी कभी। तो गोरा लोग में ज़्यादा दिखता है, हम उतने गोरे हैं नहीं दिख रहा। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है रिदमिक, है ना, यही वाइब्रेशन वो समझ जाएंगे। ये वाइब्रेशन हो रहा है मतलब हार्ट बीट काम कर रहा है। ये कितनी बार वाइब्रेट होगा, खुद का दिमाग क्या कहता है? व्हाट योर कॉमन सेंस सेज कि अगर ये वाइब्रेशन हार्ट के वजह से हो रहा है ना, हार्ट के वजह से पचक रहा है और फूल रहा है, तो हार्ट जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा उतनी बार ये सर वाइब्रेट करेगा। इट मीन्स कि जितना बार हमारा हार्ट बीट होगा, जितना हार्ट रेट होगा मेरा, वही क्या होगा, मेरा पल्स रेट भी होगा सेम। तो इसको पल्स किसे कहते हैं? रिदमिक सेंसेशन। रिदमिक सेंसेशन in the artery, in the artery is pulse. What is pulse rate? Pulse rate कितना होगा? It will be equal to heart rate. Rate of heart beat को ही heart rate कहा जाता है, अलग नहीं है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हार्ट रेट। तो जितनी बार आपका हार्ट बीट करेगा उतनी बार आपका पल्स का भी रेट होगा। मापा किससे जाएगा? स्टेथोस्कोप से। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में जब आपको जानना है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आइए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्लड प्रेशर शॉर्ट फॉर्म बीपी कहते हैं। आप सबने सुना होगा 120/80 होना चाहिए। तो ये 120 बटा है किस बता का नाम है? क्या चीज़ ये? आइए आज जानते हैं और खुद से भी ट्राई करेंगे। आज आधा डॉक्टर बन जाओगे सब, है ना? नहीं सर, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर, ये लास्ट टॉपिक है हार्ट का। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच द ब्लड इज रनिंग इनसाइड आवर हार्ट। जिस प्रेशर से ब्लड जो है, हार्ट नहीं सॉरी, बॉडी, इन आवर ब्लड वेसल्स एक्चुअली। तो जिस प्रेशर से हमारा ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान दो। मैंने आपको कहा था कि जब भी एक हार्ट बीट हो रहा है, अ हार्ट बीट कंप्राइजेज ऑफ contraction of heart and
रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वेरी ट्रू सर, यस सर, वेरी ट्रू। So 1 contraction plus 1 relaxation is equals to 1 beat. ओके, कॉन्ट्रैक्शन फेज को जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टोल। रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। इस फेज को, इस अवस्था को कहते हैं डायस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज। इसको कहते हैं सिस्टोलिक फेज। बातें समझ में आ रही होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टोलिक फेज चल रहा है, जब रिलैक्स किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे किया सिस्टोलिक फेज चल रहा है, जब रिलैक्स हो गया तो डायस्टोलिक फेज चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, अब जब देखो ध्यान दो, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा खुद के दिमाग में क्या कर रहा है, ये जो पल्स है वो ज़्यादा कब होगा, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर आपको ब्लड वेसल में ज़्यादा कब दिखाई देगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब वो पंप कर रहा होगा, जब वो ताकत लगा रहा होगा। जब वो रिलैक्स कर रहा है उस टाइम वो ताकत थोड़ी ना लगा रहा है, वो तो ताकत लगा रहा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा? हाई बीपी होगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर सिंपली बीपी को हाई प्रेशर होगा यहाँ पे। और जब आपका रिलैक्सेशन का फेज चलेगा, डायस्टोल होगा, उस टाइम पे आपका लो प्रेशर होगा। और ये दोनों के दोनों प्रेशर एक ही नस में देखोगे, ये नहीं कि हाई प्रेशर आर्टरी में देखे और लो प्रेशर आपका वेन में देख लेंगे, नहीं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों देखो, ये फेज दिस इज हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है और ये वाला पोर्शन यहाँ पर ये लो पोर्शन है, लो प्रेशर है। मतलब यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज की वजह से ये आया, ये प्रेशर बना है, ये आपका रिलैक्सेशन फेज की वजह से बना है। तो रिलैक्सेशन फेज में जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अब प्रेशर को मापना है, ठीक है, प्रेशर को मापना है तो मरकरी उसमें मदद करेगा आपको। ठीक है, मरकरी में कितना राइज हो रहा है दबाव के कारण, उससे हम लोग मापते हैं कि प्रेशर कितना ज़्यादा या कम है। हायर स्टडीज़ करोगे और 12 वाले में क्लास में जब करेंगे हम लोग तो वहाँ पे बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको जानना है कि मरकरी से ही मापा जाता है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर मापते किससे हैं? विच इज द डिवाइस टू मेजर ब्लड प्रेशर? स्फिग्मोमैनोमीटर। दिस इज द डिवाइस टू मेजर BP। दिस इज द डिवाइस टू मेजर BP। स्फिग्मोमैनोमीटर से आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर कर दिए आप लोग। अब देखिए ब्लड प्रेशर जब मेजर कर रहे हैं तो जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर मतलब इतना अगर प्रेशर हार्ट लगा, जब कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोलिक फेज में जो हार्ट प्रेशर लगा रहा है उस टाइम पे मरकरी में कितना राइज आपको देखने को मिलेगा? तो 120 mm ऑफ Hg मरकरी। और लो प्रेशर के टाइम पे मतलब जब रिलैक्स कर रहा है तो उस टाइम भी प्रेशर कुछ होगा, तो कितना होगा? वो होगा 80 mm ऑफ Hg। मतलब आप लोग देखे हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं, जो आपका ट्रेडिशनल जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो ऐसे आते हैं, ऐसे खोलते हैं, अपना डिवाइस ऐसा रहता है, उसमें पारा रहता है, वो इधर से पंप करते हैं तो पारा चढ़ता है, मरकरी चढ़ता है, फिर वो छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं तो मरकरी जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो वो कब बढ़ रहा था? जब वो इधर से प्रेशर दे रहे थे तब। तो ये मरकरी का राइज को देखकर हम लोग ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा लगाते हैं कितना है। अगर इससे ज़्यादा है तो एक डिजीज़ हो जाता है, हाई बीपी कॉजेज हाइपरटेंशन। हाइपर नाम ही है, हाइपर टेंशन वाली चीज़ है, ज़रूर बहुत टेंशन वाली चीज़ है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा रहेगा तो बीपी ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, बहुत प्रेशर है, तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा। सेम चीज़ अगर आपका बीपी ज़्यादा रहेगा तो हाइपरटेंशन होगा आपको। हाइपरटेंशन में क्या होगा? कोई भी ब्लड वेसल कहीं भी रप्चर हो सकता है, कहीं भी फट सकता है, और फट कर बॉडी के अंदर ही ब्लड क्या होगा?
सारा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज कहते हैं उसको, हेमरेज हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा लेकिन ब्लड वेसल में नहीं है, तो वो दौड़ेगा नहीं तो क्लॉट हो जाएगा, क्लॉट होगा तो डिकम्पोज होगा, कैंसर होगा, आदमी मर जाएगा। अगर ब्रेन में हुआ तो इंस्टेंट मरेगा, बाकी जगह पे थोड़ा टाइम लगाएगा। तो ये आपका हुआ ह्यूमन हार्ट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के बाहर कैसे होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ब्लड हार्ट में कितनी बार इंटर करता है, कितने चेंबर का हार्ट किसके पास होता है, और फिर आखिर में हम लोगों ने हार्ट बीट भी जाना और पल्स रेट के बारे में भी जाना। एंड देन आफ्टर वी हैव डन ब्लड प्रेशर। दिस इज ऑल ऑफ योर हार्ट। ओके, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई और टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट, और हमारे इस चैनल को MMC पाठशाला को जरूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।